है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक प्लेटी हेलमिंथेस और एसके हेलमिंथेस के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथेस के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? दोस्तों प्लेनेरिया जो है ये जो जीव है इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। दोस्तों प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों में पुनर्जनन की क्षमता होती है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है। जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम जानते हैं पुनर्जनन के नाम से। किसके नाम से? पुनर्जनन के नाम से। दोस्तों प्लेनेरिया प्लेनेरिडी कुल के अंतर्गत आता है। जब प्लेनेरिया को इस वंश के किसी भी जंतु को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो हर टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे पुनर्जनन हम कहते हैं। यह कैसा प्रजनन का रूप है? तो अलैंगिक प्रजनन का यह एक रूप है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ये जीव जो है पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों प्लेनेरिया पुनर्जनन रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है। पुनर्जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव शरीर के कुछ अंगों को पुनः विकसित करने में सक्षम होता है। ठीक है। जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म चपटेक्रमी कहा जाता है? तो प्लेटी हेलमिंथेस को जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? चपटेक्रमी कहा जाता है। संघ प्लेटी हेलमिंथेस के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? इनका शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं पाई जाती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैटवर्म चपटेक्रमी कहा जाता है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीताकृमि। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो यह है दोस्तों हमारा प्लेनेरिया। कौन सा? प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल क्या होती है? नेत्र बिंदु होती है। दोस्तों प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटी हेलमिंथेस चपटेक्रमी का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेरियन के नाम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे जैसे जिसे हम ओस्ली कहते हैं जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। डैश नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो ये है दोस्तों प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। ठीक है। एस्केरिस नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतः परिजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का उदाहरण है दोस्तों फीताकृमि। फीताकृमि जो है यह अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। अंतः परजीवी का एक उदाहरण है फीताकृमि। जब अतिथि होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परजीवी एंडोपेरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोपेरासाइट। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है? दोस्तों टेप वर्म फाइलम जो है ये प्लेटी हेलमिंथेस से संबंधित है। किससे? प्लेटी हेलमिंथेस से। दोस्तों प्लेटी हेलमिंथेस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेटी
फ्लैट तथा हेलमिंथिस वर्म से मिलकर बना है। प्लेटीहेल्मिन्थिस शब्द का अर्थ है चपटे कृमि। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। टेपवर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिंथिस से संबंधित है। ये प्रोटोस्टोमी होते हैं, परंतु इनमें देह गुहा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एसके हेलमिंथिस के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मनुष्यों में आत्र हुकवर्म रोग एसके हेलमिंथिस की किस प्रजाति के कारण होता है? दोस्तों मनुष्य में आत्र हुकवर्म रोग इंटेस्टाइनल हुकवर्म डिसीज जो है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण। किसके कारण? एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण जो है आत्र हुकवर्म रोग होता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों में आत्र हुकवर्म रोग जो है एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंतों में जाकर खून चूसता है, जिससे एनीमिया और पोषण की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह रोग अस्वच्छ पर्यावरण, दूषित मिट्टी और खराब स्वच्छता के कारण फैलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोलकृमि किस संघ से संबंधित है? दोस्तों गोलकृमि जो है ये एसके हेलमिंथिस से संबंधित है। किससे? एसके हेलमिंथिस से। दोस्तों गोलकृमि एसके हेलमिंथिस संघ से संबंधित है। इसे आमतौर पर राउंड वार्म के रूप में जाना जाता है। वे एक स्यूडोसिलोम की उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। यह अब अकशेरुकी जीवों का एक अप्रचलित संघ है। ठीक है, गोलकृमि नेमाटोडा में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? दोस्तों गोलकृमि में जो है श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। दोस्तों गोलकृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र गोलकृमि के क्या है? भाग है। ठीक है, डैश एस्केरिस का सामान्य नाम है। दोस्तों एस्केरिस का सामान्य नाम है किसका? राउंड वार्म। राउंड वार्म जो है एस्केरिस का क्या है? सामान्य नाम है। राउंड वर्म एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदी परजीवी होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एनिलिडा के सारे क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता? तो दोस्तों विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है केचुए में। केचुए में जो हो विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। दोस्तों केचुए में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन में अनेक तरीके प्रेक्षित किए जाते हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोश की जीव के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो दोस्तों केचुए का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केचुए का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुए द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? दोस्तों केचुए का श्वसन अंग है त्वचा। केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती है। काकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरिकल सांस लेने के छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जोक लीच किस संघ से संबंधित है? दोस्तों जो जोक है लीच ये किससे संबंधित है? तो ये एनिलिडा से संबंधित है। किस संघ से? एनिलिडा से। दोस्तों जोक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है। इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एस्केरिस जो है ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केचुआ, नेरिस और जोक जो है ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। दोस्तों एनिलिडा वर्ग को रिंग वार्म्स या सैंड वार्म्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बड़ा फाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें रिंग वार्म, केचुए, नेरिस, जोक आदि क्या है? शामिल है। एनिलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन पाया जाता है तथा उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो दोस्तों एनिलिडा वर्ग के जो जंतु होते हैं ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, केचुआ एक कृमि है जो लंबा, वर्तुलाकार, ताम्र वर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में रेंगता नजर आता है।
केचुआ एनिलिडा का संघ का सदस्य है। यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते। मूंगा और हाइड्रा संघ नाइट्रिया के सदस्य है, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। स्पंज संघ पोरीफेरा का सदस्य है, इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन बडिंग या विखंडन द्वारा होता है। केचुए में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। कौन सा? लैंगिक जनन ही पाया जाता है केचुए में। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो दोस्तों एनिलिडा से संबंधित है हमारा केचुआ। दोस्तों केचुआ जो है एनिलिडा प्राणी संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी कौन कौन से हैं? तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। मोलस्का संघ के प्राणी घोंगा, सीपी आदि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी क्या है? प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। ठीक है। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों एनिलिडा से संबंधित है केचुआ। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचीय श्वसन डैश होता है। दोस्तों त्वचीय श्वसन जो है ये केचुए में होता है। किसमें? केचुए में। त्वचीय श्वसन केचुओं में होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा जो है केचुए का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों एरेक्निडा जो है, एरेक्निडा ये उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। दोस्तों एरेक्निडा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। एरेक्निडा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत असंघ चेलिसराय में एक वर्ग है। इस असंघ में मकड़िया, हार्वेस्टमैन, माइट और टिक्स शामिल है। सभी एरेक्निडा के 8 पैर होते हैं और शरीर 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें डैश कहा जाता है। दोस्तों कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है और इन्हें श्वास प्रणाल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल। दोस्तों कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें श्वास प्रणाल ट्रैकिया कहा जाता है। कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? दोस्तों तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद कहलाती है क्या? कोशित। क्या कहलाती है? कोशित कहलाती है। दोस्तों तितली का जीवन चक्र क्या होता है? पहले होता है अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क अवस्था। दोस्तों पहला अंडा की बात करें तो यह प्राइमरी अवस्था है। इसमें मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200 से 300 अंडे देती है और यह चरण 3 से 7 दिन तक का होता है। उसके बाद होता है दोस्तों लार्वा। इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। यह 2 से 5 सप्ताह तक होता है। उसके बाद आता है प्यूपा। इस अवस्था में लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है तथा खाना बंद कर देता है और प्यूपा में क्या हो जाता है? परिवर्तित होने लगता है। प्यूपा को क्राइसोलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइसोलिस। उसके बाद आती है दोस्तों वयस्क अवस्था। यह अंतिम अवस्था है। इसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाती है। ठीक है। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? दोस्तों कीट जो है ये श्वास छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा? श्वास छिद्र के द्वारा। कीड़े वक्ष और पेट के छिद्रों से सांस लेते हैं, जिन्हें स्पाइरिकल कहा जाता है। कीड़े स्पाइरल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है उनमें से एक नहीं है। ठीक है। थैलोफाइटा, आवर्तबीजी, नग्नबीजी ये सभी जो है पादप समूह से संबंधित है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत को थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उपजगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, फेनरोगेमी, टेरिडोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि आते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा में जो है पैर जुड़े होते हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा इन जंतु का शरीर खंड युक्त तथा टांगे जोरदार होती है, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। इनके शरीर प्रायः 3 भागों सिर, धड़, उदर में विभक्त होते हैं। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। फानिया किसका नाम है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तिल चट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है दोस्तों। तिल चट्टों में कॉकरोच में श्वसन जो होता है ये श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? श्वास रंध्रों के माध्यम से। तिल चट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। इनके शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिल चट्टों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इनका रक्त कैसा होता है? रंगहीन या फिर सफेद होता है। ठीक है। डैश डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो है दोस्तों पशुओं में जुड़े हुए कैसे होते हैं? पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है दोस्तों ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधि युक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एकलिंगी होते हैं तथा यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है ये जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद के। दोस्तों सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। दोस्तों सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंडयुक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधियुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके सिरोवक्ष से 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। यह मांसाहारी जंतु होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? दोस्तों सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता किसको? झिंगुर को। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। झिंगुर जो है दोस्तों टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। ठीक है। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है ये संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनके पाद संधियुक्त होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें ट्रैकिया, गिल्स तथा बुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, झींगा मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर ये सभी क्या है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? दोस्तों मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आंखें होती है। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी आंखें होती है। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है, परंतु इन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर सिरोवक्ष और उदर में बटा रहता है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो दोस्तों ततैये और भौरों के क्या होते हैं? दांत होते हैं। किसके? ततैये और भौरों के। तो ततैये और भौरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ततैये एवं भौरों कीटों के कैसे होते हैं? दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक होगा दोस्तों हमारा मोलस्का के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने आपके लिए सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, हमने वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।